नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं राजेंद्र देव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम दोनों। यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचलों इन दिनों तेज है। ऐसे में यहाँ की हर सियासी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर भी होगी और आज गणतंत्र दिवस है तो उसकी शुभकामनाएं भी पूरी एबीपी गंगा की टीम से स्वीकार करें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो राजेंद्र, आज 73वां गणतंत्र दिवस है। हमारे सभी दर्शकों को हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर हर साल की तरह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन आज होगा। सुबह 10:05 पर प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पूरे देश की ओर से करेंगे। उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और तीनों सेना अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न अनूठी पहलों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस का समारोह विशेष है क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहली बार भारतीय युवा सेना 75 विमानों और हेलीकॉप्टर के जरिए भव्य फ्लाई पास्ट करेगी। तो भारतीय वायुसेना का आज विशेष प्रदर्शन दिखाई देगा परेड के दौरान। आज फ्लाई पास्ट जो होगा वो अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा और इसमें जो नए इंडक्शंस हैं भारतीय वायुसेना में, जैसे कि रफेल, वो भी दिल्ली के आसमान पर उड़ता दिखाई देगा। और अब ये देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, कुतुब मीनार की, और जो 2 तस्वीरें हैं वो लखनऊ की तस्वीर है, जिसमें आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा को और चारबाग रेलवे स्टेशन को। हर तरफ तिरंगा आपको नजर आएगा। अलग अलग तरह की लाइटों से इन जगहों को सजाया गया है। तिरंगा आपको हर जगह नजर आएगा। आज देश भर में अपना 73वां गणतंत्र दिवस पूरा देश आज मना रहा है, जिसके लिए पहले से तैयारियां भी की गई है, साज सज्जा भी की गई है। और ये 4 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अलग अलग राज्यों की कुछ खास तरह की झांकियां दिखाई देंगी और इस साल सिर्फ 12 राज्यों की झांकियों को ही गणतंत्र दिवस परेड में मौका मिल गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को शामिल किया गया है। बिल्कुल, राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मुख्य आकर्षण होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है, उसको प्रमुखता से दर्शाया गया है। इसमें गंगा नदी की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना एक जिला एक उत्पाद को भी प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि ओडीओपी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की झांकी में इस बार सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांठी पुल और 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम की झलकियां दिखाई जाएगी और साथ ही सरकार की उत्तराखंड के 4 धाम को लेकर चल रही महत्वपूर्ण योजना ऑल वेदर रोड को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बिल्कुल, आज काफी कुछ देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस की जब झांकियां निकलेंगी उसमें कई सारे रंग नजर आएंगे और खास आकर्षण रहेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसमें गंगा भी आपको नजर आएगी। इस कॉरिडोर की खासियत जो है वो हम सब जानते हैं। पूरा देश इस कॉरिडोर की तरफ आकर्षित होता है और आज उसकी एक झलक राजपथ पर भी नजर आएगी। तो राजपथ पर आज शौर्य और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा 12 राज्यों की झांकियां निकलेंगी, सिर्फ 12 राज्यों की झांकियां निकलेंगी, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए भारत निर्मित 1000 ड्रोन का रिहर्सल हुआ। दिल्ली के विजय चौक पर 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में प्रस्तुति देने के लिए भारत निर्मित 1000 ड्रोन ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रिहर्सल किया।
ड्रोन की रिहर्सल से पूरा आसमान जगमग हो गया। बता दें कि ड्रोन पहली बार इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। रिहर्सल के दौरान ये ड्रोन नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर बनाते हुए दिखाई दिए। 10 मिनट के इस ड्रोन लाइट शो के जरिए अंधेरे आकाश में कई रचनात्मक चीजें दिखाई दी और इसमें 75 सरकारी उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा 29 जनवरी को। रिहर्सल में मेक इन इंडिया के चिन्ह, आजादी का अमृत महोत्सव जैसे अभियानों को भी ड्रोन के जरिए निर्मित किया गया, बनाया गया। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड निकाली जाएगी। सुबह 10 बजे विधान भवन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ध्वजारोहण करेंगी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की परेड चारबाग के बाल विद्या मंदिर से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक निकाली जाएगी। 10 बजे परेड विधान भवन के सामने पहुंचेगी। परेड में भारतीय सेना के टैंक, यूपी पुलिस की झांकी समेत अन्य सुरक्षा बलों की झांकियां भी आज शामिल रहने वाली हैं। और लखनऊ में निकलने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में राम मंदिर पर आधारित झांकी खास आकर्षण का केंद्र रहेगी। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के खास इंतजामात हैं। खासकर राजधानी में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ एंटी बॉम्ब स्क्वाड और पीएसी भी तैनात की गई। बिल्कुल, ऐसे मौके जिससे पूरा देश एक साथ मना रहा है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। पुख्ता इंतजाम आज के दिन रहने वाले हैं। वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान भी हुआ। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित दिया गया। पद्म भूषण सम्मान 17 और पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को मिला है। जी हां, पिछले साल दिसंबर में देश ने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया था। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी। अब उनके शौर्य को सलाम करने के लिए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा सरकार इस बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पिछले साल स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी, साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबू का संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए हेतु समर्पित रहा। बाबूजी ने सही मायनों में सुशासन का अर्थ बताया। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, बाबूजी को नमन। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान भी हुआ। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित दिया गया। पद्म भूषण सम्मान 17 और पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को मिला है। जी हां, पिछले साल दिसंबर में देश ने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया था। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी। अब उनके शौर्य को सलाम करने के लिए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा सरकार इस बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पिछले साल स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी, साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबू का संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए
हेतु समर्पित रहा। बाबूजी ने सही मायनों में सुशासन का अर्थ बताया। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबूजी को नमन। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने किया है। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इनमें कई नामी हस्तियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने समाज के कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर अमिट छाप छोड़ दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई। इसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 जाने माने लोगों को पद्मश्री से पुरस्कृत किया जाएगा। जिन 4 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया जाना है, उनमें पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत, भाजपा के पूर्व नेता कल्याण सिंह और गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। जिन 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उनमें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ सत्य नडेला और सुंदर पिचाई के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य और सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग एडिटर साइरस पूनावाला का नाम शामिल है। इन तमाम लोगों के साथ ही पद्म पुरस्कार के लिए कई क्षेत्रों में अहम योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कोवैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक के संस्थापक कृष्ण एल्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा एल्ला, ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम के अलावा कई और नामी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को पद्म भूषण से नवाजे जाने पर उनके बेटे और एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बाबूजी सर्व समाज के व्यक्ति थे, समाज में खुशी का माहौल है। बाबूजी को पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया है, इसके लिए मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बाबूजी की त्याग, तपस्या, समर्पण हर वर्ग के लिए जितना उन्होंने किया, ये उसका परिणाम है। और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंचाइयों तक गई है। उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबूजी का भी रहा है। मोदी सरकार को, मतलब हमारी भारत सरकार के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस लायक समझा कि उन्होंने ये पुरस्कार देने का निर्णय किया है। मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा उनका आभारी रहेगा। और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी खबरों की। यूपी चुनाव में भाजपा के 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अमापुर से हरिओम वर्मा भाजपा की प्रत्याशी हैं, वहीं पटियाली से ममतेश शाक्य को टिकट दिया गया है। मारहरा से वीरेंद्र वर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जलेसर से संजीव कुमार भाजपा प्रत्याशी हैं। किशनी से प्रिया रंजन आशु दिवाकर को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे ही भरथना से सिद्धार्थ शंकर को टिकट दिया गया है। रसूलाबाद से पूनम संखवार भाजपा के प्रत्याशी, औरैया से गुड़िया कठेरिया भाजपा के प्रत्याशी होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो लेटेस्ट सबसे ताज़ा जो प्रत्याशियों की सूची है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से किसे प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। मारहरा से वीरेंद्र वर्मा भाजपा के प्रत्याशी, संजीव कुमार जलेसर से 8 प्रत्याशियों की नई लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की। अमापुर से हरिओम वर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं। पटियाली से ममतेश शाक्य को टिकट दिया गया है। मारहरा से वीरेंद्र वर्मा, जलेसर से संजीव कुमार, सिद्धार्थ शंकर भी भाजपा के प्रत्याशी होंगे। ऐसे ही गुड़िया कठेरिया औरैया से और पूनम शंखवार रसूलाबाद से। तो ये वो प्रत्याशी हैं जो घोषित की हैं भारतीय जनता पार्टी ने 8 विधानसभा सीटों पर।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जाटों को साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी आज जाट नेताओं से मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसी क्रम में 253 प्रभावशाली जाट नेताओं से आज उनकी मुलाकात होगी। जाट नेताओं के घर पर मिलने पहुंचेंगे खुद अमित शाह और पहले चरण के चुनाव से पहले जाटों को साधने की उनकी ये कोशिश। वोटिंग से 2 हफ्ते पहले अमित शाह का जाट फॉर्मूला। दिल्ली में होगी मुलाकात, पश्चिम विजय पर बनेगी बात। किसान आंदोलन के बाद उपजी नाराजगी और सपा रालोद के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में भाजपा के आगे चिंता की लकीरें खींच दी हैं और इसी लकीर को मिटाने के लिए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर आए हैं। हाल ही में उन्होंने कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया था। इस प्रचार के जरिए कोशिश ये भी है कि पुराने हालात को सियासी तौर पर फिर हरा किया जाए। कैराना का मुद्दा उठाकर भाजपा सीधे तौर पर जाट समाज को संदेश देना चाहती है। इस बीच अमित शाह जाट समाज के लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। अमित शाह अब दिल्ली में जाट समाज के लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात 2 से 3 हिस्सों में हो सकती है। अमित शाह से मुलाकात के लिए 250 से ज्यादा प्रभावशाली जाट नेताओं को न्योता भेजा गया है। ये मुलाकात भी एक जाट नेता के घर पर ही आयोजित की जाने वाली है। इससे पहले भी जाट समाज को साधने के लिए अमित शाह ऐसी मुलाकातें कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी के चुनावी अग्निपथ में जाट समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी के तौर पर बबीता फोगाट को कमान सौंपी गई है। वो लगातार जाट समाज के बीच जाकर पार्टी के लिए प्रचार में जुटी है। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो हम ओबियसली विकास की और जो भारतीय जनता पार्टी के जो उपलब्धियां हैं उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे और प्रत्याशी जो हमारे यहाँ पे सहारनपुर से 6-7 विधानसभा हैं उन सभी प्रत्याशियों के लिए हम वोट की अपील करने जाएंगे। अमित शाह जिस दिन कैराना पहुंचे थे उसी दिन ये साफ हो गया था कि वो जाट वोट बैंक को लेकर क्या रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। अब वो जब जाट समाज के नेताओं से मिलने वाले हैं तो जाहिर तौर पर इसका संदेश दूर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रायबरेली में शराब पीने से 4 लोगों की जान चली गई। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए बहरहाल भेज दिए गए हैं। बड़ी खबर, शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की हालत गंभीर। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शाम को यहाँ पर कोई फंक्शन था जिसमें कुछ लोगों ने जो शराब का सेवन किया था और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग जो बताया गया अभी तक 25-30 लोगों ने यहाँ लिया था और कुछ अलग लोगों ने ठेके पर लिया था। तो जो अभी तक हमारे पास जानकारी है लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ और लोगों से भी हमारी बात हुई है जो 10-15 लोग थे जिन्होंने भी सेवन किया था। उनकी स्थिति ठीक थी परंतु उनको हमें सावधानी के तौर पर भी CHC रेफर कर दिया है जिससे उनको हम उनकी निगरानी रखेंगे। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो कुछ हुआ है वहां पर 4 लोगों की जो जान गई है, इसके पीछे असल कारण क्या है? जी दरअसल ये महाराजगंज थाना क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर एक पहाड़पुर गांव है। उस पहाड़पुर गांव में एक बर्थडे पार्टी थी रामधनी के यहाँ, जिसमें कि कुछ लोग बाहर से शराब पी के आए थे और वहाँ पे शराब की पार्टी का आयोजन हुआ था। तो लोगों ने शराब पिया था, क्योंकि मामला एक दिन पहले का है ये। तो कहीं ना कहीं जब शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शराब पीने के बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जब 2 की मौत हुई, 2 की मौत होने के बाद फिर हड़कंप मचा और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना शुरू किया गया।
तो इस तरह करके कुल 3 लोगों की मौत हुई और देर रात कल 1 लोगों की और मौत होने के बाद कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आबकारी विभाग और जो पुलिस है वो किट लेकर उसकी जांच की है। जांच करने में मिथाइल अल्कोहल सामने नहीं आया है, तो जहरीली शराब अभी नहीं कही जा सकती है, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि मामला आखिर में किस चीज का है। और जो जहां से कही जा रही है कि जिस दुकान से शराब खरीदी गई है वो दुकान का जो मालिक है वो भी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।